डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 4 पार्ट्स एंड होल्स। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे पेज नंबर 50 to 54। साथ ही साथ हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। बच्चों, ये लेसन जो है फ्रैक्शन से रिलेटेड है, यानी कि जो होल है पूरा नंबर होता है उसको डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया जाता है और फिर उसको किस तरह से लिखा जाता है। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए श्रीजा एजुकेटर्स को। सबसे पहले हम देखते हैं टारगेट लर्निंग आउटकम्स। इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिलेगा? पार्ट्स एंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो उसे हम पार्ट्स और फ्रैक्शन कहते हैं। हाफ कंसेप्ट, 1/4, 1/4, 1/6, 1/6, 1/10, 1/10। ऑब्जेक्ट के कौन से पार्ट होते हैं इन्हें हम देखेंगे। यूज़ ऑफ फ्रैक्शन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसे हम देखेंगे। बच्चों, जैसे आप दो भाई बहन हो, आपकी बहन आपके लिए चॉकलेट लेकर आती है और आप दोनों उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप क्या करोगे? उसे हाफ हाफ करोगे, यानी 1/2, 1/2। दिस 1/2 इज कॉल्ड फ्रैक्शन एंड फुल चॉकलेट दैट इज होल पार्ट, उसे हम क्या कहेंगे? होल। लेट्स स्टार्ट। हमारा ये लेसन जो है पार्ट्स एंड होल से रिलेटेड है। सबसे पहले हमें दिया गया है आवर फ्लैग। यू मस्ट हैव सीन द फ्लैग ऑफ आवर कंट्री। आपने हमारे कंट्री का फ्लैग देखा होगा। डू यू नो, क्या आप जानते हो हाउ टू ड्रा द फ्लैग? फ्लैग को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है? ठीक है। Draw a rectangle of length 8 cm and width 6 cm. Divide it into 3 equal parts and complete the flag. आपको एक फ्लैग बनाना है। फ्लैग बनाने के लिए आपको स्केल से मेज़रमेंट लेनी है, लेंथ यानी लंबाई, इस तरह से, ठीक है। और उसकी विड्थ जो लेनी है यानी इस तरह से, दैट इज़ 6। दिस इज़ 8 एंड दिस इज़ 6। और उसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके आप उसे क्या करना है? आपको उसे एक फ्लैग सुंदर सा ड्रॉ करना है। उसके अंदर रेशो क्या दी गई है? द टॉप 1/3 ऑफ आवर फ्लैग इज सेफ्रन। सबसे ऊपर वाला जो आपने इक्वल पार्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट पार्ट किस में होगा? सेफ्रन या केसरिया कलर या ऑरेंज कलर। What is the color of the middle 1/3 of the flag? मिडल 1/3 कौन सा होगा बच्चों? That is white। कौन सा होगा? White। What will you draw the अशोका चक्र? अशोका चक्र आप कहाँ करोगे? किसमें? वाइट पार्ट में। किस में ड्रा करोगे? वाइट पार्ट में। सेकंड का आंसर भी वाइट है और थर्ड का आंसर भी वाइट है। हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन? कितना पार्ट आप कलर ग्रीन करोगे? 1/3। कितना करोगे? 1/3 ऑफ द वाइट कलर। नाउ लेस देन 1/3 ऑफ फ्लैग। वाई? क्या वाइट कलर जो है 1/3 से कम है? क्यों? नो, 1/3 से कम नहीं है। हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था तो ये क्या है? 1/3 ही है। नाउ लुक एट दिस फ्लैग, हाउ मच ऑफ इट इज ब्लैक। अब ये फ्लैग जो है बच्चों, ये वाला फ्लैग देखना है। यहाँ पे 3 पार्ट दिए गए हैं आपको, ब्लैक, रेड और ग्रीन, ठीक है। अब हमें इसमें बताना है इसमें ब्लैक कलर कौन सा पार्ट है? दैट इज आल्सो 1/3। कितना है? 1/3। द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटन एज, दैट इज आल्सो 1/3। ये भी क्या लिखा जाएगा बच्चों? 1/3, ठीक है। इज रेड लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग? क्या रेड जो है 1/3 से लेस है? क्या 1/3 से लेस है बच्चों? नो, ये भी कितना है? 1/3। कितना है? 1/3। दिस इज़ द फ्लैग ऑफ म्यांमार। ये म्यांमार का फ्लैग है, हमारा नेबर कंट्री है। इज़ ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग?
और लेस। ब्लू पार्ट जो है वो 1/4 से ज़्यादा है या कम है, ठीक है। मोर देन 1/4 कितना आएगा, मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग। क्या आंसर आएगा, ये 1/4 से ज़्यादा है। गेस हाउ मच ऑफ द फ्लैग इज़ रेड। रेड जो है कितना फ्लैग है ये आपको गेस करना है। इज इट मोर देन हाफ, यस। इज इट मोर देन 3/4, क्या ये 3/4 से ज़्यादा है, नो ठीक है, ये क्या है 3/4 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। क्लियर बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फाइंड आउट। कोलेक्ट एज मैनी फ्लैग्स एज यू कैन। आप जितने फ्लैग्स कोलेक्ट कर सकते हैं उतने फ्लैग्स जो है कोलेक्ट कीजिए, वो आपने कोलेक्ट करने हैं। हाउ मैनी फ्लैग्स हैव 3 कलर, जो आप कलेक्ट करोगे उसमें से लिखना है किसमें 3 कलर है। आर ऑल द कलर्ड पार्ट्स इक्वल इन दिस फ्लैग्स, क्या इस फ्लैग में दिए गए सभी कलर्ड पार्ट इक्वल हैं। दिस इज़ द फ्लैग इन द ऑफ द मैथ क्लब इन ए स्कूल ऑन केरला। केरला के एक स्कूल का ये मैथ क्लब का एक फ्लैग है। विच पार्ट ऑफ फ्लैग इज़ कलर्ड रेड। रेड पार्ट जो है इसका कौन सा, जो रेड कलर दिया गया है वो कौन सा पार्ट है, ये हमें बताना है। तो रेड पार्ट देखो, एक तो बच्चों यहाँ पर है, इस जगह पर है, और एक इस जगह पर है। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा 2/5। रेड पार्ट कितना हो जाएगा 2/5, ठीक है। और विच पार्ट ऑफ इज ग्रीन, ग्रीन कौन सा है, एक ही पार्ट है, तो ये कितना हो जाएगा 1/5। सी दिस ब्लैक लोगो ड्राइड। इस ब्लैक लोगो को देखो, ये पंछी सा बनाया हुआ है, बर्ड सा बनाया हुआ है, इसे आपने ड्रॉ करना है। इज़ देयर ए मैथ क्लब इन योर स्कूल, क्या आपके स्कूल में मैथ क्लब है, अगर है तो लिखिए यस। आपके क्लास टीचर ने इसे किससे बनाया है, इसका आपको फ्लैग बनाना है और उसे ड्रॉ करना है, ठीक है। हैव यू यूज्ड द रेड कलर, ये स्पेस दिया है बच्चों आपको, इस स्पेस पर आप दोगे, यहाँ पे आप फ्लैग बनाओगे, कोई भी फ्लैग आप बना सकते हो, इस तरह से बना दीजिए, ठीक है। कोई भी इसमें आप कलर करना चाहते हो, रेड कलर करना चाहते हो तो रेड कलर कर दीजिए, ठीक है। और कितना पार्ट रेड है वो लिख दीजिए। व्हाट आवर द अदर कलर्स यू चूज़, जो भी कलर आप चूज़ करोगे वो कलर आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। रेड किया, ब्लू किया, ग्रीन किया, वो आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों मैजिक टॉप। ये एक टॉप दिख रहा है, आप सबको दिखाई दे रहा है सबको टॉप, ठीक है। ये मैजिक टॉप है, आपको एक कार्डबोर्ड का पीस लेना है, उस पर एक सर्कल ड्रॉ करना है, कितना 3 सेंटीमीटर रेडियस का, और उसके बाद उसे क्या कर देना है, कट कर देना है। अब इसे इक्वल कितने पार्ट्स में कर देना है 8, कितने पार्ट्स में 8। नाउ ईच पार्ट इज 1/8, कितना हो गया 1/8। कलर 2 8 रेड, 2 पार्ट्स को हम क्या करेंगे रेड, ठीक है। 1 पार्ट को ऑरेंज, 1 को येलो, एज शोन द इन द मैचस्टिक थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। योर मैजिक टॉप इज रेडी, आपका मैजिक टॉप जो है वो तैयार है। स्पिन इट फास्ट, इसे अच्छे से घुमाइए। व्हाट डू यू सी, कैन यू सी ऑल द कलर्स, क्या आपको सभी कलर्स दिखाई दे रहे हैं, नो। राइट व्हाट यू सी इन योर नोटबुक, आई सा वाइट कलर, ठीक है। मुझे कौन सा कलर दिखाई दे रहा है वाइट कलर, जब ये स्पिन होगा तो कौन सा कलर दिखेगा वाइट। अ चॉकलेट बार, मंजू हैड ए चॉकलेट, मंजू के पास एक चॉकलेट है, ये चॉकलेट आपको दिखाई गई है। कितने पीसेज है इसमें, अगर हम काउंट करेंगे कितने पीसेज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने पीसेज हैं 12, ठीक है।
अब देखिए, शी गेव 1/4 इट टू राजी। 1/4 राजी को दे दिया उसने। राजी को 1/4 दिया है तो 12 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा? 12 को डिवाइड किया हमने 4 से, 1/4 जो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 3/12। ठीक है, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बच्चों? 3/12। ये कौन है? राजी। उसके बाद 1/3 टू सुगाथा। सुगाथा को कितना दिया उसने? 1/3। तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 4/12, और ये हो जाएगा हमारे पास 3/12। ठीक है। शी एट द रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट कितने बचे? 5। ठीक है, 5 उसने खा लिए। 3/12, 4/12, 5/12। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? उसने कितने खा लिए? 3/12 उसने दिए किसको? राजी को। 4/12 दिए सुगाथा को, और 5/12 किसको दिए? उसने खुद से खा लिए। शी गेव 1/6 टू शीला। शीला को कितने दिए उसने? 1/6। 1/6 कितना हो जाएगा बच्चों? 2। कितना हो जाएगा? 2। 2/12। उसके बाद है शी एट द रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट उसने खुद खा लिया। 4, 3, 7 टू 9। अब कितना बचा उसके पास? 12 में से लेस कर देंगे, 3/12। कितना बचा? 3/12। 3/12 पार्ट वो क्या कर लेगी? खुद से खा लेगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों, कलर द हेड्स। कलर 1/3 ऑफ द हेड्स रेड। टोटल हेड्स को पहले हम काउंट करते हैं बच्चों, कितनी हेड्स हैं। इन हेड्स को हम काउंट करेंगे, कितनी हेड्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कितनी है टोटल? 15। 15। ठीक है, कितनी हेड्स हैं? 15। 1/3 कितनी क्या करनी है उसने? रेड। 1/3 को रेड करना है तो कितनी हो जाएंगी? 5/5 डिवाइडेड बाय 15। कितनी हो जाएंगी? 5/15। कलर 3/5 हेड्स ब्लू। 3/5 कितनी करनी है उसे? ब्लू करनी है। ठीक है, तो 3/5 15 का 3/5 करेंगे हम, 9/15। कितनी हो जाएंगी? 9/15। उसके बाद हाउ मैनी हेड्स डिड यू कलर रेड। कितनी कलर आपने रेड की? 5। कितनी कलर जो है? हाउ मैनी हेड्स डिड यू ब्लू? 9। वट पार्ट ऑफ हेड्स आर नॉट कलर्ड। कितनी रह गई? 1। कितनी रह गई? 1। ठीक है। इक्वल पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल। द वाइट ट्रायंगल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स जो है बच्चों बनाए गए हैं, 1, 2, 3। Fill each 1/3 part with a different color. Can you show that these parts are equal? Yes. इनको अलग अलग कर देना है, किसी को रेड से, ब्लू से, ग्रीन से। नाउ
ट्राई टू मेक 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ दिस ट्रायंगल इन ए डिफरेंट वे। डिफरेंट वे में इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसके बाद हर कलर को जो है डिफरेंट शेड से कलर करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 6 पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के कितने पार्ट्स करने हैं बच्चों? 6। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारे 6 पार्ट हो गए। नाउ यू डिवाइड ईच ऑफ दिस रेक्टेंगल इनटू 6 पार्ट्स, यूज ए डिफरेंट वे। ये हमें जो है अलग ढंग से जो है 6 पार्ट में डिवाइड करना है, तो अलग ढंग से हम इसे कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से हमने कर दिया इसको। उसके बाद हम इसको भी कर सकते हैं, अगर हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, देखो 1 2 3, अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कितने हो गए? 6 पार्ट, बट दीज आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। इसको हमें डिफरेंट वे से जो है अब हमें करना पड़ेगा। अगर हम करें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारा क्या है? 6 इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा शो विल यू चेक दैट ईच पार्ट इज रियली 1/6 ऑफ दैट रेक्टेंगल। यस, द ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन द blue one. Can we say that 1/4 of the green rectangle is bigger than of the blue rectangle? कि क्या हम शो कर सकते हैं कि वो ब्लू से ग्रीन रेक्टेंगल ब्लू से बिगर है। ये आप ड्रॉ करोगे बच्चों, तभी आपको पता लगेगा, उससे हमें पता लगेगा। उसके बाद हम एक देखिए फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। Real happiness comes from sharing. We have in the people, but we do not like to share chocolates, isn't it? When we share something like pizza, we divide something. There is a lot of mathematics behind it. Let's start learning fraction or dividing. After watching this video, you will be able to understand the parts of whole. So, suppose there are 3 siblings. One day their cousin came to their place. उनके प्लेस पे आता है। जब वो उनके प्लेस पर आता है तो सभी मिलकर के कितनी चॉकलेट लेते हैं? 5 चॉकलेट लेते हैं। और 5 चॉकलेट्स में से सभी 1 चॉकलेट चारों खा लेते हैं। और कितनी चॉकलेट बच जाती है? 1 चॉकलेट। उनके पास कितनी चॉकलेट है? एक बड़ी चॉकलेट है। उसको उन्हें उन चारों में डिवाइड करना है ताकि वो चारों जो है उसे खा सकें और कोई चीटिंग नहीं की जाए। अब इसके लिए वो क्या करेंगे कि वो कैसे शेयर करेंगे? यस, दे हैव टू डिवाइड ऑल चॉकलेट इनटू 4 पार्ट्स। उन्हें 4 इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड करनी है, क्योंकि 4 भाई बहन है, 4 सिबलिंग है, तो 4 पार्ट में डिवाइड होगी। 1/4 1/4 1/4 1/4, टोटल पार्ट्स 4। और 4 में से सबको क्या मिलेगा? 1 पार्ट, 1/4 पार्ट है। तो जो नंबर्स इस फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन जो कहते हैं हम कि टोटल जब होल में से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? फ्रैक्शन। इसे हम लिखते हैं a/b की फॉर्म में। a/b इज कॉल्ड फ्रैक्शन। a इज न्यूमरेटर एंड b इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। a इज द टॉप पार्ट एंड b इज द बॉटम पार्ट। a जो है वो पार्ट है जो हमें मिला है 1/4 में। 1 हमारा क्या हुआ? न्यूमरेटर। और b हमारा क्या हो गया? डिनोमिनेटर, दैट इज 4 इक्वल पार्ट्स थे चॉकलेट के।
तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, बी हमारा 4 हो जाएगा और एक एक पार्ट उन्हें मिला है तो ए हमारा क्या बन जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह अगर पिज़्ज़ा हमारा टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो क्या हो जाएगा 1/8। जो लेफ़्ट आउट है उससे भी लिख सकते हैं, जो हमने दिया है उससे भी लिख सकते हैं। लेफ़्ट आउट 3/4 और 7/8। नीचे वाला पार्ट हम कभी ज़ीरो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया, ज़ीरो से अगर हम डिवाइड करेंगे ये कभी डिवाइड नहीं होगा। तो बॉटम पार्ट की कोई ना कोई वैल्यू अदर देन ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि हम किसी से भी ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों? देखिए अब यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर चॉकलेट में क्या हो गया, अगर चॉकलेट का देखें तो 4 है, पिज़्ज़ो में क्या है 8 है। तो हम किसी को भी ज़ीरो से डिवाइड नहीं करेंगे, होल नंबर हमारा कुछ ना कुछ होगा, तो इसीलिए ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। Hence denominator of a fraction cannot be 0. Got it? Now let's revise. Can you tell me how much chocolate they each had? उनके पास कितनी चॉकलेट थी? उनके पास 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। उनके पास टोटल एक चॉकलेट थी और सबको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1/4 ईच गेट। सबको 1/4 चॉकलेट मिली। दिस इज़ फ्रैक्शन। हाउ मच चॉकलेट 3 सिबलिंग्स हैड, एक को 1/4 मिल गई तो बाकी 3 के पास कितनी हो गई 3/4। इसको हम क्या लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 3 जो है भाई बहन है उनको मिलनी है और टोटल 4। नाउ लेट्स लर्न हाउ वी रीड द फ्रैक्शन। 3/5, 3/5, 7/8, 7/8। हमारे ग्रीन कलर कितने हैं टोटल 8 हैं, 7 उसमें कलर किए हैं। 2/3, 2/3। टोटल येलो हमारे कितने हैं 2 कलर किए हुए हैं और 1 हमारा ब्लैंक है 3 पार्ट में। 3/6 तो कितना हो गया 3/6। टोटल 6 पार्ट है, 3 को रेड किया है। अब ये आपने लिखना है देख करके कितना पार्ट कलर किया है। दीज आर द फ्रैक्शन। 2/4, 2 को हमने ब्लू किया है, सेकंड में हमने 2 को रेड किया है, टोटल 3 हैं। टोटल हमारे जो हैं 8 हैं, 8 में से हमने 3 को येलो किया है, टोटल 8 में से 6 को हमने पर्पल किया है और ये हमने हाफ किया है मिजेंटा कलर और यहाँ पे हमने 5 पार्ट्स को येलो किया है। ठीक है, ये हमारा लिखा जाएगा। तो ये हमने देख लिया। अब इसकी वैल्यूएशन करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपने लिखने हैं अपनी नोटबुक पर। राइट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इन द गिवन फ्रैक्शन। गिवन फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, ये आपने बताना है। 3/5। फर्स्ट का मैं बता देती हूँ आपको बच्चों। 3 इज़ द न्यूमरेटर, ऊपर वाला टॉप पार्ट न्यूमरेटर एंड नीचे का बॉटम पार्ट दैट इज़ डिनोमिनेटर, दैट इज़ 5। 4/9, 5/8 एंड 7/10। तो ये बच्चों हमने लेसन किया पार्ट्स एंड होल्स, पेज नंबर 50 to 54। आई होप यू हैव लाइक्ड इट, यू हैव अंडरस्टैंड इट। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए श्रीजा एजुकेटर्स को। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।